आज मैं आप लोगों के साथ में एक पूरी थाली शेयर करने जा रही हूँ, जो कि एकदम पंजाबी थाली है, जिसमें कि मक्के की रोटी, सरसों का साग और पूरी कंप्लीट थाली है, जिस तरह से वहाँ पे सर्व की जाती है। तो क्योंकि सरसों का सीज़न अब जा रहा है, सरसों की तासीर गर्म होती है, इसलिए इसे हम लोग सर्दियों में ही खाते हैं, गर्मियों में इसका सेवन बिल्कुल नहीं किया जाता है। तो ये लास्ट है बिल्कुल इस सीज़न का सरसों, जिसे कि आप एक बार बना कर के ये थाली और ले सकते हैं। क्योंकि अभी हल्की-हल्की ठंडी है, तो इसलिए मैंने आखिरी बार अपने घर में बनाया है ये रेसिपी इस सीज़न की। और ये जो सरसों का साग मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये जब मैं पंजाब में थी, तो मेरे बगल में पंजाबी फैमिली थी, उन्हों से मैं उ उन उन्हीं से मैंने इस तरह से ये साग बनाना सीखा था और उस वक़्त से मैं इसी तरह ये साग बनाती हूँ और अ, इसे बनाते हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, क्योंकि मुझे पंजाब से लौटे हुए भी बहुत टाइम हो गया है, तो इसलिए बनाना इसे बिल्कुल आसान है। बहुत ज़्यादा इसमें वो क्योंकि उनके घर में अक्सर ये चीज़ें बनती रहती हैं, तो बहुत ही आसान तरीके से वो लोग बनाते हैं। मैंने भी उन्हीं से ये रेसिपी सीखी है। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले तो सरसों का साग लिया है, जो कि आप देख सकते हैं एक पुल्ला जो होता है ना, एक पुलिया वो लिया है, एक बंडल। और जितना मैंने यहाँ पे सरसों का साग लिया है ना, अब उसी के हिसाब से मैं आगे जो लूँगी वो साग लूँगी, जिससे कि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो वो लोग ये ना जो सरसों का साग है, उसको इसी तरह बनाते हैं कि जितना मैंने सरसों लिया, उसका आधा पालक और पालक जितना है उतना ही बथुआ, ये वो रखते हैं इसकी माप। माप कह लीजिए, क्योंकि अगर सरसों ज़्यादा हो जाएगा ना तो फिर कड़वा हो जाता है। तो इस वक़्त जो मिल रहा है ना सरसों, यानी कि राई, वही वाला मैं लेकर के आई हूँ और यहाँ पे बथुआ भी लेकर आई हूँ। तो जितना मेरा सरसों है, उसके आधा मैंने बथुआ लिया है और जितना बथुआ है उतना ही मैंने पालक लिया है। और सारे को सबसे पहले तो आपको अच्छी तरह साफ कर लेना है। वैसे तो आजकल जाएँगे तो मार्केट में साफ करके सामने और काटने वाले रखते हैं ना, तो वो काट कर दे देते हैं। लेकिन वही है कि इतनी जल्दबाजी में ऐसा लगता है कहीं इसमें कुछ और ना रह जाए, तो इसलिए घर में ला कर के इसे साफ-सुथरा करके काटेंगे ना, तो ये बिल्कुल, यानी कि अपने हिसाब से इसे हम अपना साफ-सुथरा करके और काटते हैं। और यहाँ पे देखिए पालक भी मैंने ताज़ा-ताज़ा ले रखा है, तो इसे भी मैंने साफ कर लिया है, बथुआ को भी साफ कर लिया है। और चलिए पहले तो साग को अच्छी तरह साफ करके और सारे साग को काट लेते हैं। साग को साफ करना और काटना, ये थोड़ा-सा लंबा होता है प्रोसेस, क्योंकि इसको एक-एक चीज़ इसमें से घास-फूस को निकालना, चुनना और फिर इसे काटना, तो बस थोड़ी-सी मुश्किल होती है, लेकिन इससे जो स्वाद आता है ना, वो एकदम अलग होता है। तो यहाँ पे मैंने इसे काट करके और फिर धोया है। तो काट करके धोना ना इस साग को मुझे लगता है ज़रूरी होता है, क्योंकि वो लोग भी इसी तरह काट कर और बड़े-बड़े बाल्टी में, क्योंकि वो बनाते हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, तो उसे सबसे पहले तो काट लेते हैं और काट करके वो लोग पूरे बाल्टी में पानी, एकदम खुले पानी में इसे खूब अच्छी तरह धो लेते हैं। तो बस मैंने भी उसी प्रोसेस से इसे अच्छी तरह काट करके और धो लिया है। और अब मैं इसे ले लेती हूँ कुकर में। तो उनके यहाँ कुकर में भी बनता है और बड़े-बड़े वो तसले होते हैं, भांडे, जिसमें वो लोग लकड़ी के चूल्हे पे इसे बनाते हैं। और यहाँ पे मैंने इसे गैस पे चढ़ा लिया है और चढ़ा करके अभी मैं इसका ढक्कन नहीं लगाऊँगी,
थोड़ा-सा ये अंदर की तरफ चला जाए, तब इसमें जो और मेरे पास जो बचा है ना, वो मैं इसमें डालूँगी। तो गलने पे तो ये बिल्कुल थोड़ा-सा हो जाता है और ये ऊपर तक रहेगा और अगर आपने ढक्कन लगा दिया, तो ढक्कन में फिर फँसने का डर रहता है, चिपक जाता है जाकर के। तो इसलिए जब ये अच्छी तरह थोड़ा गल जाए ना, नीचे की तरफ चला जाए, तब आप इसमें ढक्कन लगाइए। तो अब यहाँ पे मैं 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसको छोटे-छोटे टुकड़े में काट लेती हूँ और 3-4 कली लहसुन उसको भी छील करके छोटे-छोटे टुकड़े में काट लिया है। आप ये सब चीज़ें अगर लहसुन खाते हैं तो आप डालिए, नहीं तो आप अदरक और हरी मिर्च वगैरह डाल करके बना सकते हैं। और यहाँ पे लिया है 2 हरी मिर्च, उसे भी मैंने इसी में काट लिया है। वैसे सरसों का साग आप शादियों-वादियों में जाएँगे ना, तो सरसों का साग बना कर के रख लिया जाता है और फिर उसमें तड़का लगाया जाता है, जो कि बहुत ही फैंसी यानी कि बहुत ही ज़्यादा मसाले डाल कर के, गरम मसाले वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये जो रेगुलर में बनाया जाता है, वो इतना ज़्यादा मसाले वगैरह के साथ नहीं बनाया जाता है। यहाँ पे मैंने 1 टमाटर लिया है, टमाटर को भी धो कर के और इसमें डाल लिया है। क्योंकि टमाटर डालने से ना इसमें जो हल्की सी सरसों में जो एक शार्पनेस होती है ना, जो एक हल्की सी कड़वाहट होती है, वो ख़त्म हो जाती है और इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। और यहाँ पे मैंने डाल लिया है नमक, तो नमक भी आपको साग को गल जाने के बाद ही डालना है, तभी आपको अंदाज़ा मिलेगा कि इसमें कितना नमक जाएगा। क्योंकि जब हम काटते हैं उस वक़्त ये साग ज़्यादा लगता है, तो इसलिए नमक आपको गल जाने के बाद ही डालना है इसमें। और इसमें 6-7 मैंने सीटी लगा ली है और अब चेक कर लेते हैं, ठंडा हो जाने दीजिए। 6-7 सीटी लगा लीजिए, लगा कर के कुकर को अच्छी तरह ठंडा हो जाने दीजिए और अब आप इसे एक बार देख लीजिए कि साग हमारा गला है या नहीं। क्योंकि सरसों, पालक, बथुआ ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी गल जाती है। जैसे कि चने का साग आप बनाते हैं ना, तो उसे गलने में थोड़ा-सा टाइम लगता है, लेकिन सरसों, पालक और बथुआ बहुत जल्दी गल जाता है। तो यहाँ पे देखिए, बिल्कुल अच्छी तरह गल गया है और अब इसे आप चाहें तो जिससे दाल मथा जाता है, दाल मथनी, तो वो मेरा इस वक़्त मुझे मिल नहीं रहा है, तो आप इस तरह चम्मच से ही इसे अच्छी तरह घोंट लीजिए। थोड़ा-सा बढ़िया से आपको इसे चलाते-चलाते 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा। अच्छी तरह कुकर में ही ये देखिए घोट लीजिए, ये बारीक हो जाता है क्योंकि ये बिल्कुल अच्छी तरह गल गया है। और अब आपको हल्का सा अगर रखना है मतलब ग्रेवी जैसा, तो आप हल्का सा गीला-गीला रख लीजिए, नहीं तो आप इसे सुखा लीजिए। क्योंकि वो लोग दोनों तरह से बनाते हैं, ज़्यादातर वो लोग गीला ही बनाते हैं और कभी-कभी सूखा भी बन जाता है उनके घर में। तो आप चाहे तो इसे ना गीला-गीला बना लीजिए या आप चाहे तो इसे थोड़ा-सा सुखा लीजिए। तो यहाँ पे मैं देखिए हल्का-सा गीला रखूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं सुखाऊँगी। तो ये देखिए साग हमारा यहाँ पे और अब इसे इसका जो पानी है ना, इसको आपको खोल कर ही सुखाना है चलाते हुए, ताकि घूँटते रहेंगे तो ये मिलता भी जाएगा और इसका पानी सूखता भी जाएगा। तो थोड़ा-सा बनाने में ना टाइम लग जाता है, इसमें गैस भी लग जाता है, लेकिन स्वाद काफ़ी अच्छा आता है। और मक्की का रोटी साग के बिना तो बिल्कुल अधूरा है, यानी कि साग मक्के की रोटी के बिना बिल्कुल अधूरा है। तो चलिए हम तो थाली बना रहे हैं ना, तो रोटी बनाना तो बनता है। तो यहाँ पे लिया है मैंने मक्के का आटा और मैंने इसे गर्म पानी जितना कि सह जाए ना हाथ, उतना गर्म मैंने पानी को किया है। गर्म पानी से आप गूँथेंगे ना, तो इसकी रोटियाँ बनाने में आसान होती है। बिल्कुल आसानी तरीके से बन जाता है क्योंकि ये अगर आप ठंडे पानी से गूँथेंगे, तो जब बनाएँगे ना तो टूटने लग जाता है। लेकिन अगर गर्म पानी से गूँथेंगे, तो ये रोटियाँ बनाते वक़्त टूटती नहीं हैं। और यहाँ पे आटे को ना
अच्छी तरह आपको गूँथ लेना है। खूब मसल-मसल करके इसे यहाँ पर बढ़िया से गूँथ लेना है। जितना आप गूँथेंगे उतना ही इसमें लेस आएगा और उतनी ही रोटियाँ आपकी अच्छी बनेगी। तो गूँथते-गूँथते ही आपको पता लग जाएगा कि ये रोटी बनाने लायक हो गया है। क्योंकि ये सब आटे होते हैं ना, वो ग्लूटेन फ्री होते हैं, तो इसलिए इनमें लेस बहुत कम आता है। गेहूँ के आटे की तरह इसमें लेस नहीं आता है। और आप चाहें तो यहाँ पे 1-2 चम्मच गेहूँ का आटा डाल सकते हैं, अगर आपको असुविधा हो रही है तो। लेकिन आप अगर इसे अच्छी तरह गूँथेंगे और गर्म पानी से गूँथेंगे, तो आपको बिल्कुल ही दिक्कत नहीं आएगी इसको बनाने में। और अब मैंने हाथों पे थोड़ा-सा पानी लगा लिया है और लगा कर के चलिए अपनी रोटी को बना लेते हैं। तवा मैंने चढ़ा दिया है गरम होने के लिए, तो तवा को ज़्यादा हमें गरम नहीं करना है अपने तवे को, और इस तरह हाथों पे ही मैंने इसे ठोक-ठोक करके बना लिया है। आप चाहें तो इसे चौके बेलन पे एक कोई प्लास्टिक शीट रख लीजिए या इको बेग रख लीजिए, उस पे आप रख कर के इसे अच्छे से ऊपर से एक और नीचे बिछा लीजिए और एक ऊपर से बिछा कर के आप इसे बेलन से बेल करके बना लीजिए। लेकिन ट्रेडिशनली जो वहाँ पे बनाई जाती है, जो वहाँ के लोग बनाते हैं, वो हाथों पे ही ये रोटी बनाते हैं। और ये कच्ची वाली मक्के के आटे की रोटी पंजाब में बनाई जाती है। हमारे यहाँ जो मक्के की रोटी बनाई जाती है, उसको हल्का-सा भून करके फिर उसका आटा पीसा जाता है, जिसे कि उलावना बोलते हैं। जैसे कि उला करके मक्के को और फिर उसका आटा पीसा जाता है और फिर उससे रोटी बनाई जाती है। तो वो रोटियाँ इतनी पतली नहीं बनाई जाती है, वो रोटियाँ बहुत मोटी-मोटी बनाई जाती है और पूरे बड़े-बड़े पूरा भर के तवा वो रोटी होता है। वो रोटी माँ मेरी बनाती हैं और हमारे यहाँ उस रोटी को दूध से खाया जाता है, अचार, घी, नमक इस तरह खाया जाता है। तो वो भी मैं अगले सीज़न आपको उस तरह की रोटी बनाना मैं बताऊँगी, क्योंकि ये तो इस सीज़न का आखिरी रोटी और साग है। तो क्योंकि मक्के का आटा भी गर्म होता है, तो इसलिए इसे सर्दी में ही खाया जाता है। और अब इसे देखिए दोनों तरफ से मैंने अच्छी तरह तवे पे ही सेक लिया है और अब इसे ले लेते हैं आग पे, यानी कि गैस पे रख लेते हैं। वहाँ तो क्योंकि इसे लकड़ी के चूल्हे पे बनाया जाता है, तो लकड़ी का जो कोयला बन जाता है उसको बाहर निकाल लेते हैं और निकाल कर के उसके ऊपर रख कर के ये रोटियाँ उलट-पलट करके सेक ली जाती हैं। जिससे कि बहुत ही ज़्यादा सोंधी-सोंधी सी इसमें एक स्वाद आ जाता है। और देखिए रोटियाँ फूलती भी बहुत अच्छी है। दोनों तरफ से इसे अच्छी तरह आप सेक लीजिए और ये देखिए फूल गई हमारी रोटी बिल्कुल अच्छी तरह। दोनों तरफ से बढ़िया से सेक लेंगे ना, तो कच्चा रहने का कोई चांस नहीं रहेगा। यहाँ पे फिर से मैंने अपना तवा चढ़ा लिया है और चढ़ा करके एक और रोटी चलिए फटाफट से बना लेते हैं। क्योंकि इस रोटी को बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। ये गेहूँ की रोटी की तरह फटाफट आप नहीं बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए आपको थोड़ी-सी पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए मैंने अपनी दूसरी रोटी भी डाल दी है और इसे भी फटाफट से बना लेते हैं। तो एक बार आप इस सीज़न ना ये रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अभी थोड़ी सर्दी है, दिल्ली में तो है सर्दी अभी, इसीलिए मैंने ये रेसिपी यहाँ पे बनाई है। क्योंकि एक बार इस रेसिपी को ट्राई करना तो बनता है। अगर अभी तक आपने नहीं बनाया होगा ना, तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा। और यहाँ पे दोनों तरफ से अच्छी तरह सेक लिया है और सेक करके गैस पे मैंने इसे भी रख करके फुला लिया है। तो ये रोटी आप 2 नहीं खा सकते हैं,
एक ही खा लेंगे तो एक ही काफ़ी है आपके लिए। और अगर आप ज़्यादा खाने वाले हैं, तो बस 2 बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए। तो हमारी दोनों ही रोटियाँ बन कर के कंप्लीट हो गई है। चलिए थाली अपना लगा लेते हैं और बहुत ही सिंपल और सादे तरीके से ये थाली परोसी जाती है। तो यहाँ पे मैंने अपनी रोटी पे थोड़ा घी लगा लिया है कि घी और बटर के बिना तो पंजाब में खाना बिल्कुल अधूरा है। तो वो तो इसमें एकदम भर-भर के घी और बटर डालते हैं, एक कटोरी में अलग से ले लेते हैं क्योंकि वहाँ पर दूध, घी, दही इन सब चीज़ों की बहुत ही ज़्यादा सहूलियत भी है और शौक शौक भी है। यहाँ पे मैंने गुड़ और साग सर्व कर लिया है। तो आपको कैसी लगी मेरी ये थाली? अगर आपको मेरी ये थाली थोड़ी-सी भी पसंद आई हो, तो प्लीज़ एक लाइक करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे फिर अगली बार अगली रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय-बाय।